हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ लास्ट पार्ट इम्पोर्टेंट सवाल का। ये लास्ट पार्ट है, पहला 3 पार्ट अब देख लीजिएगा। सो एमाइंस, और मैं आपका सुकांतो सर। सो पहला इस पार्ट में हम एमाइन के बारे में बात करेंगे। एमाइंस, इसका पहला जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ एमाइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट। फिर कार्बाइलमाइन रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्रोमिनेशन, जब एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन टू पैरा 4 ब्रोमो एनिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर तुम्हारा आता है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में गेटरमैन रिएक्शन जो एक है वो पढ़ लेना। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट में सेनमेयर रिएक्शन है, वो पढ़ सकते हो। उसके बाद डाइजोनियम, हाँ, एक ग्लास में एग्जाम्पल जो है 13.5 वो पढ़ना पड़ेगा। 13.9 का 13.9 इंडेक्स में 2 जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद 13.3 जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13.4, 13.5, 13.7, 13.8, 13.9 एंड 13.10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 13.11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ोगे तो इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर 14 में ग्लूकोज की प्रिपरेशन, हाँ, ग्लूकोज की प्रिपरेशन पढ़ना है तुम्हें। उसके बाद ग्लूकोज अगर अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जैसे ब्रोमीन पानी के साथ रिएक्ट करता है, एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद इसका जो पायरोनो स्ट्रक्चर है, डी पायरोनो स्ट्रक्चर भी देखना है। उसके बाद तुम्हें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है एमिनो एसिड, प्रोटीन्स क्या है, एमिनो एसिड क्या है। उसके बाद एसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। उसके बाद तुम्हारा एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक एमिनो एसिड्स। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद तुम्हारा ज़्विटर आयन। उसके बाद तुम्हारा फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद तुम्हारा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद तुम्हारा विटामिन्स जो है पूरा विटामिन पढ़ लेना। विटामिन कौन सा विटामिन की प्रभाव कमी होने की वजह से कौन सा बीमार हो सकता है वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद डीएनए में क्या जो बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए में जो बेस होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये पढ़ना है। उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या है, ये पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा, हाँ, इस चैप्टर के लिए इतना आई थिंक सफिशिएंट है। फिर एक्सरसाइज में तुम्हारा 14.11, उसके बाद तुम्हारा 14.6, 14.5, 14.15, 14.18, 14.21, 14.22,
इतना पढ़ोगे तो सफिशिएंट। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में क्या है, पहला है हमारा जो पॉलीथीन है उसका मोनोमर इथीन। उसके बाद बुनाएस, वेरी इंपॉर्टेंट, बुनाएस का मोनोमर क्या होता है, 1,2-ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, नेचुरल पॉलीमर क्या है, नायलॉन 66 इसका प्रिपरेशन, नायलॉन 6 इसका मोनोमर क्या है, हेक्सामिथिलीन डायमोनियम ADP इज द मोनोमर ऑफ नायलॉन 66। फिर नायलॉन 6, फिर कैप्रोलेक्टम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ये दोनों पढ़ना है। उसके बाद फाइबर्स पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक वो पढ़ना है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये दोनों पढ़ लेना है। टेफ्लॉन, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, डेक्रॉन, उसके बाद नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलेक्टम, ये पढ़ना है। बेकेलाइट पढ़ना है, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो। उसके बाद बुनायन, नियोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ये पढ़ना है। और सॉरी, नियोप्रीन नहीं, आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। फिर नियोप्रीन की नेचुरल रबर, फिर नियोप्रीन का मोनोमर 2-1,2-ब्यूटाडाइन, सॉरी 1,3-ब्यूटाडाइन जो है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा कोपोलीमर। उसके बाद एक चीज़ मैंने स्किप कर दिया था, रुको बता देता हूँ क्या है हमारा कोपोलीमर एंड होमोपोलीमर, ये दोनों क्या है, ये दोनों पढ़ना है। उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर, ये तीन चीज़ क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, चैप्टर 16 जो है, चैप्टर 16 में सिर्फ ड्रग्स के बारे में है। ड्रग मतलब मेडिसिन, वो ड्रग नहीं, इधर कुछ ड्रग्स जैसे सल्फर ड्रग्स। उसके बाद तुम्हारा बैक्टीरियो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है। उसके बाद तुम्हारा लिमिटेड स्पेक्ट्राम एंटीबायोटिक्स, नेरो स्पेक्ट्राम एंटीबायोटिक्स, অসমীয়াত अल्प परिसर एंटीबायोटिक और सीमित परिसर एंटीबायोटिक, ये दोनों पढ़ना है। बैक्टीरिया साइडल एंड बैक्टीरिया स्टेटिक का एग्जाम्पल पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा 16.3a तुम्हारा इंटेक्स क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ना है। डिटर्जेंट थोड़ा पढ़ सकते हो। उसके बाद कुछ मेडिसिन है जो बता रहा हूँ, एंटीसेप्टिक एंड डिसइनफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ना है। एक एग्जाम्पल অসমীয়াত बीजाणु बारक और बीजाणु नाशक, ये दोनों क्या है। फिर एक मेडिसिन है टेंकुलाइजर क्या है, অসমীয়াত সুস্থিৰকাৰী टेंकुलाइजर। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल था वो मिल नहीं रहा है, रुको। नोरिथ्रिनरॉन एक है, वो पढ़ना है तुम्हें। नोरिथ्रिनरॉन क्या है, नोरिथ्रिनरॉन, हाँ नोरिथ्रिनरॉन क्या है ये पढ़ लेना। उसके बाद डिटर्जेंट, इतना पढ़ोगे तो सफिशिएंट, ओके। और जो एक्सरसाइज है वहाँ से व्हाट इज मेडिसिन, उसके बाद
16.14, 16.13, उसके बाद 16.12, 16.17 एंड 16.16, 16.20, 16.23, इतना पढ़ोगे तो सफिशिएंट. ओके, थैंक यू. होप यू लाइक माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला.